सरकार ने हमारे लिए जो टेट परीक्षा का अनिवार्यता बताई है उसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। अपनी नौकरी के शुरुआत से अपना ये संघर्ष अपने साथ लेकर के चल रहे हैं और आज तक हमको जो मिला है इसी संघर्ष से मिला है। अपनी नौकरी के शुरुआत से अपना ये संघर्ष अपने साथ लेकर के चल रहे हैं और आज तक हमको जो मिला है इसी संघर्ष से मिला है। अभी हमारी पुरानी पेंशन और वरिष्ठता नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता की मांग के लिए हम लोगों ने पिछला आंदोलन किया था। एक नई हमारे लिए और आफत आ गई जो एक्ट 2009-10 में बनता है वो 1998 पर लागू होगा। भूतलक्षी प्रभाव इसका होगा और सबको परीक्षा देना होगा। कितनी बार हम लोग परीक्षा देंगे, कितनी तरह की परीक्षा देंगे, कितने बार हम इस अग्नि परीक्षा से गुजरेंगे। ना हमको पेंशन है, हमारे जो साथी रिटायर हुए हैं वो दूसरी नौकरी कर रहे हैं, 1500-2000 की पेंशन पाते हैं। 20 साल अल्प वेतन में हमने काम किया, 2018 से हमको वेतन मिला तो हमारी वरिष्ठता चली गई। कभी कुछ मिलता है, दूसरा छूट जाता है। अब हम लोग उसके लिए लड़ रहे थे कि अब आ गया कि अब टेट होगा और इसमें जो क्लियर होगा वही रहेगा, नहीं बाहर कर दिया जाएगा। कितनी परीक्षाएं लेंगे हमारी, कितनी बार हम लोग चले जाएंगे। 20 वर्ष से 25 वर्ष से हम अपनी निर्वाध सेवा करते आ रहे हैं, इसके बाद भी बार बार हमको छला जाता है और हमको बार बार कई तरीके से हमारी परीक्षाएं ली जाती हैं। परीक्षा से हमें डर नहीं लगता, आपके लेने की मंशा से डर लगता है। हम डरते नहीं हैं। हमारे पढ़ाए बहुत सारे छात्र अच्छे पदों पर जा चुके हैं, हमने अपनी परीक्षा पास कर ली है, इस परीक्षा से डर हमें नहीं लगता। पर जहां सम्मेलन 2018 में होना था हमारी नियुक्ति हो गई। कभी हम शिक्षा कर्मी थे, फिर अध्यापक बन गए, अब हम माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, संविदा शिक्षक, कितनी परीक्षाओं से गुजरे हैं। अभी फिर भी एक परीक्षा बाकी है जिसमें कहा जा रहा है कि भले ये कानून बाद में बना पर आपका जब से जन्म हुआ, क्योंकि आपका जन्म ही ऐसी घड़ी में हुआ, ऐसे नक्षत्र में हुआ कि आपको ताउम्र परीक्षा देनी पड़ेगी, पग पग में परीक्षा देनी पड़ेगी। आज वही वेदना है, उसी के लिए हम सब आए हैं और हम सब तैयार हैं परीक्षा देने के लिए। अगली परीक्षा हम 11 तारीख को ब्लॉक में देंगे, 18 को हम भोपाल में देंगे, हम दिल्ली में देंगे। हम परीक्षा से डरते नहीं हैं। आप लीजिए परीक्षा, हमारा हक दे दीजिए, हमको पेंशन दे दीजिए, हमारी वरिष्ठता दे दीजिए। हम डरने वाले नहीं हैं, हम अपना काम करते हैं और उस काम का हम आपसे दाम लेते हैं। धन्यवाद। हम लोग जो सरकार ने हमारे लिए जो टेट परीक्षा का अनिवार्यता बताई है उसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि हम लोगों को इस परीक्षा से छूट मिले और ये परीक्षा रद्द हो। तो आपने क्या मांग की है? कुछ आपकी व्यक्तिगत कोई मांग है? सरकार से क्या कहना है आपका? हमारी सरकार से यही मांग है कि अब हम बुढ़ापे की ओर हैं और किसी को 10 साल, किसी को 7 साल, किसी को 5 साल बची हैं। ऐसे में हमें परीक्षा देना तो पॉसिबल नहीं है, बहुत कठिनाई होगी। हालांकि परीक्षा दे लेंगे, पास भी होंगे, लेकिन पास होने के बाद भी हमारा जो आत्मसम्मान है वो हमें वापस नहीं मिल पाएगा। हम अपनी ही नजरों में गिर जाएंगे, अपने बच्चों की नजरों में गिर जाएंगे। स्कूल में जाके हम पढ़ा नहीं पाएंगे। बच्चे भी सोचेंगे कि ये वही टीचर है हमारे जो भी परीक्षा दे के आए हैं। पहले तो अयोग्य थे, परीक्षा देने के बाद ये योग्य हुए, जबकि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आजकल नौकरियों में हैं, जॉब कर रहे हैं। तो तब हम अयोग्य नहीं थे, आज हम अयोग्य हो गए। ये हमारे आत्मसम्मान के लिए बहुत बड़ी ठेस है और इसको हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। और खासकर मेरे जैसी महिला जिसकी एक बच्ची है जो मानसिक विकलांग है, पति का 2 साल पहले देहांत हो चुका है, अब उनकी याद में उनके बिना रो रो के बुरा हाल है। बच्ची को संभालूं,
स्कूल जाऊं या परीक्षा की तैयारी करूं, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना मानसिक टेंशन है, मन करता है कि अपने आप को खत्म कर लूं। और मैंने तो पिछले ज्ञापन में कहा भी था कि परीक्षा होगी मैं तो नहीं दे पाऊंगी भैया, लेकिन मैं आत्महत्या कर लूंगी। और आत्महत्या भी नहीं करूंगी, पहले इच्छा मृत्यु की परमिशन लूंगी और सरेआम खुलेआम आत्महत्या करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे तो बच्ची को पालना है, नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर नौकरी नहीं रहेगी तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अब इस उम्र में तो कोई बर्तन मांजने भी नहीं बुलाएगा मेरे को। आप बताइए, पढ़ाना आता है तो सिर्फ पढ़ा सकती हूँ, इसके अलावा दूसरा काम नहीं कर सकती। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम सविता ठाकुर है। मैं ईसागढ़ से आई हूँ, ईसागढ़ कचहरी में पदस्थ हूँ। और ये मेरी बच्ची है जो मानसिक विकलांग है, साथ में ही रखती हूँ मैं। चाहे मैं किसी आंदोलन में जाऊँ, चाहे स्कूल में जाऊँ, कहीं भी जाती हूँ, ये मेरे साथ में रहती है। परीक्षा देने